अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन अभी इस टाइम पे 64,000 समथिंग पे ट्रेड कर रहा है, $64,033 पे। और मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। ये वाला जो हमारा रिसेंट लो था एक घंटे में 64,219 का, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। और आगे हमारे टारगेट्स कौन से होंगे? 63,000, नीचे 61,851 और उससे नीचे 60,000, फिर उससे नीचे 58,000। मार्केट कहाँ तक आ सकती है, इसके मुतालिक हम इन डिटेल बात करेंगे। ये एक घंटे का टाइम फ्रेम है जिस पे मैंने वीडियो ओपन की हुई है। कल यहाँ पर जो मार्केट ट्रेड कर रही थी, मैंने आप लोगों को कम्युनिटी में एक अपडेट कर दी थी। क्लोजर ऑफ दिस अर्ली कैंडल अबव 65,200 विल सेंड बीटीसी टू 66,000 टू 67,000। प्लीज कीप एन आई ऑन इट। यहाँ पर हमारे पास ये वाली जो कैंडल चल रही थी कल की, और यहाँ पर ये कैंडल थी जो रिजेक्ट हुई 65,200 के ऊपर। हमारी ये वाली जो कैंडल क्लोज हुई और हम अल्हम्दुलिल्लाह 66,133 से टच करके वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास रिजेक्शन थी 1 डे के टाइम फ्रेम पे। मैं आप लोगों को जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास मेजर रिजेक्शन थी। यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, डिक्लाइन हुए हम, और मार्केट यहाँ से मजीद कितनी नीचे आ सकती है मैंने आप लोगों को आज से 3-4 दिन पहले, बल्कि लास्ट सैटरडे, अगर आप लोगों को याद हो, मेरे यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब पे जाके आप लोग वीडियोस में, यहाँ पे आपने अपडेट आके लाजमी देखनी है 3 दिन पहले की, जो मैंने लास्ट सैटरडे की अपडेट दी थी आप लोगों को। उसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जनाब हमारे पास सीएमई गैप मौजूद है। सीएमई गैप ये वाला मार्क किया था मैंने, और ये हमारा वैसे ही मार्क किया हुआ है बीटीसी में 1 डे पे। सीएमई गैप है हमारा 58,780 से लेके 60,880 तक का हमारा सीएमई गैप है। और गैप्स को मार्केट फिल किए बगैर ऊपर नहीं जाती। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, और हफ्ते वाले दिन जब वीडियो बनाई थी मैंने, और आप लोगों को बोला था कि मार्केट पंप कर रही है, लेकिन खतरे की घंटी ये है कि यहाँ पर सीएमई गैप छोड़ के जाएगी और सीएमई गैप को मार्केट वापस आके फिल करेगी। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि ये एक मेजर करेक्शन होगी, जो कि आई थिंक सो कि लास्ट करेक्शन होगी, और इस करेक्शन के बाद बीटीसी की प्राइस 70,000 72,000 की तरफ जाती हुई आपको दिखाई देगी। ये जो अब करेक्शन होगी, टेक्निकल एनालिसिस फेल भी हो सकते हैं, मार्केट में कोई न्यूज आ सकती है, फंडामेंटली मार्केट मजीद नीचे जा सकती है, फंडामेंटली मार्केट यहाँ से पंप भी हो सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सीएमई गैप को फिल करना मस्ट है। मार्केट में करेक्शन का होना जरूरी है। मार्केट में इतनी ज्यादा पंप के बाद और इतनी ज्यादा सर्च के बाद मार्केट में एक डिप का, एक करेक्शन का होना मार्केट की हेल्थ के लिए जरूरी होता है। अभी यहाँ पर हमारे पास जो प्राइस चल रही है वो 63,989 पे आ चुका है। इस एक घंटे की कैंडल हमें 64,800 से 63,900 पे ले आई। ऑलमोस्ट $900 की ये कैंडल नीचे आ चुकी है। अब हमारे पास अगले टारगेट्स कौन से होंगे? यहाँ पर मैं आप लोगों को एक तो ये दिखा दूं कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 69 पे पहुंच चुका है। और मैं आप लोगों को ये पहले हमेशा बता चुका हूं, पहले एक वीडियो में मैंने इन डिटेल आप लोगों को बताया था कि जब मार्केट में ग्रीड आती है, जब मार्केट में लोग लालची हो जाते हैं, बड़े साफ अल्फाज में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि हर बंदे को समझ आ जाए, जब लालच बढ़ जाता है तो वहां से लोग सेलिंग शुरू कर देते हैं। जो भी स्मार्ट माइंड वाले लोग होते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिसे आप कहते हैं ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यही है कि लोग जहां पे ग्रीडी हो जाएं, लालच बढ़ जाए जिधर, वहां से लोगों के हाथों से पैसा खींच लो। जहां पे लोगों में खौफ की अलामत हो, जहां पर लोगों में फियर क्रिएट हो जाए, वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे। लोग डरे हुए मार्केट से निकल रहे होते हैं और स्मार्ट मनी वहां पे इन हो रही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो आज का टाइम है, इस टाइम पे 69 पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, $65,355 पे 5:20 की ये अपडेट है 17 जुलाई की। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमारा 69 पे है, और 69 से नीचे वापस ये न्यूट्रल में आएगा या थोड़ा बहुत फियर की साइड पे भी जा सकता है। हम फियर से निकले हैं, अगर आप लोगों को याद हो पीछे, तो 25 से फियर से निकले, 57,000 से हम निकले, और उसके बाद मार्केट वापस गई 66,000 पे। ऑलमोस्ट 53,000 से 66,000 तक का $13,000 का सफर किया बीटीसी ने। और अभी हम वापस दोबारा से फियर में जाएंगे, और साथ ही हमारे पास यहाँ पर ये गैप मौजूद है, इस गैप को मार्केट फिल करेगी। अब इसके बाद अगली चीज जो मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूं वो है लिक्विडेशन।
मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करती है, मार्केट लिक्विडेशन उठाती है, मार्केट लोगों का पैसा खाती है। इस चीज को लाजमी जहन में रखिएगा। हमारे पास यहाँ पर 72,000 से लेकर 74,000 तक मोर देन 20 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन मौजूद है। इसको तो मार्केट ने खाना ही खाना है, लेकिन ऊपर जाने से पहले मार्केट करेक्शन करते हुए नीचे वाले लोगों के स्टॉप लॉस हिट करना और नीचे वाले लोगों की लिक्विडेशन खाना भी जरूरी समझती है, क्योंकि मार्केट ने तो पैसा खाना ही खाना है। तो यहां से मार्केट नीचे कहां तक आ सकती है जी, मैं आप लोगों को लेवल्स कुछ मार्क करवा देता हूं। 59,031, 62,254। अब ये वाली जो हमारी लास्ट कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है जहां पर मैं माउस दिखा रहा हूं आपको, ये रेड कैंडल की विक है और इस विक के नीचे 62,254 में आप लोगों को ग्राफ पे आके दिखाता हूं। यहां पर ये हमारी कैंडल है जी 62,000, ये वाली 309 की। इससे नीचे लोगों ने, ये यहां से जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है, वो मोस्ट प्रोबेबली इस विक के नीचे और इस विक के नीचे लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं या लिक्विडिटी अपनी रखी हुई है कि लिक्विडेट यहां पे हो मार्केट आके, ठीक है, इस कैंडल के नीचे। तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहां पर लिक्विडेशन दिखाई कि लोगों की लिक्विडिटी पड़ी हुई है 62,254 डॉलर्स पे 1.3 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी है। इससे नीचे आ जाए तो 62,064 पे 1.98 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी पड़ी है, और उससे नीचे आ जाए तो 897 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडिटी है 61,875 पे। फिर नीचे आ जाए, थोड़े थोड़े मिलियंस हैं, और उससे नीचे आए तो जहां पे सीएमई गैप हमारा फिल होगा 59,031 पे 1.79 बिलियन डॉलर्स। मजीद नीचे आए तो 58,462 पे 1.40 बिलियन की लिक्विडेशन। ऑलमोस्ट 5 से 6 बिलियन डॉलर्स या 7 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी है 62,000 से 58,000 के दरमियान। और हमारा सीएमई गैप कहां पे है, 62,000 से 58,000 के दरमियान, 60,000 से 60,000 से 58,000। 2,000 का ये जो गैप है, इस गैप को मार्केट फिल करेगी। मार्केट ये जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसको खाएगी, और ये खाने के बाद मार्केट फिर यहां से वापस जाएगी, क्योंकि मार्केट में जब इतना ज्यादा पंप आता है, जैसे हमने यहां पर देखा 3 दिनों में ये जो इतना ज्यादा आपको 15-20% का बीटीसी में पंप दिखाई दिया है, तो उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन तो जरूरी है। तो मार्केट करेक्शन लेगी, यहां पर आएगी, सीएमई गैप फिल करेगी, जो 4-5 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी है उनको लिक्विडेट करेगी, और लिक्विडेट करने के बाद फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है हमारा वो न्यूट्रल में आ जाएगा, और उसके बाद मार्केट यहां से फिर दोबारा ऊपर की तरफ शुरू होगी, और फिर हम जाएंगे जनाब 72,000 पे, और 72,000 पे जाके जो 20-25 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी है लोगों की, वो मार्केट आसानी से और आराम से खाएगी और इंजॉय करेगी। और जाहिर सी बात है, लोग तो डरे हुए होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड की जाए तो यकीनन आप इसको एंजॉय करेंगे। ये मैंने आप लोगों को लेवल्स मार्क करवा दिए। मैंने आप लोगों को सैटरडे को ही बता दिया था कि मार्केट नीचे आएगी, और मार्केट नीचे आके जो सीएमई गैप है उसको फिल करेगी। तो वहां पर अब लिक्विडिटी भी 5-6 बिलियन डॉलर्स की पड़ी हुई है, तो जाहिर है कि उसको भी मार्केट ने खाना ही खाना है। लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज आप लोगों को पहले क्लियर कर चुका हूं, अपनी लास्ट जो मैंने वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताया कि मार्केट में अनहोनी होते, स्पेशली बिटकॉइन की मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में, या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। टेक्निकल एनालिसिस कैन फेल। आप अगर फंडामेंटल न्यूज आती है, अगर मार्केट में कोई फंडामेंटली प्रेशर आता है, मार्केट में सेलिंग ज्यादा हो जाती है, जैसे जर्मन सेलिंग आई है, तो मार्केट में आपने एकदम डिप देखा कि हम 70,000 से वापस गिरे और 53,000 पे आए। 17,000 की मार्केट में करेक्शन आई, जो कि एक बहुत बड़ी करेक्शन थी। ठीक है, अभी जैसे ईटीएफ की न्यूज आ रही है कि जी इथेरियम के जो ईटीएफ हैं वो इंशाल्लाह ताला 23 ऑफ जुलाई कमिंग ट्यूसडे से लॉन्च होंगे और मार्केट में ट्रेड शुरू करेंगे। तो उसके साथ ही आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मार्केट में बीटीसी की जब ईटीएफ्स के अप्रूवल की न्यूज आई थी, तो मार्केट में उस टाइम पे भी एक डिप आया था, और डिप आने के बाद मार्केट ने दोबारा पंप लिया था, और पंप ऐसा लिया था कि 30-35 हजार डॉलर का पंप 2 से 3 महीनों में आपने देखा था। सेम इसी तरह से इथेरियम में भी होने वाला है। इथेरियम की प्राइस जो होगी और साथ ही साथ बाकी आल्ट कॉइन्स, ये आप लोगों को सितंबर अक्टूबर तक अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब, इथेरियम की प्राइस जो एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो 6-7 हजार डॉलर तक भी जा सकती है ईटीएफ्स की वजह से,
$6-7 हज़ार तक भी जा सकती है, क्योंकि $4900 तक तो ऑल टाइम हाई है ना इथीरियम का। तो ऑलमोस्ट $6-7 हज़ार तक इथीरियम की प्राइस जा सकती है। लेट्स सी मार्केट में क्या होता है। यहाँ पर हमारा जो RSI है वो भी ये जो हमारी सपोर्ट थी, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ चुका है और ओवर सोल्ड जोन की तरफ जाने लगा है। यहाँ पर ये जो हमारी सपोर्ट थी इसको नीचे ब्रेक कर चुका है और इस टाइम पे 38 पे आ चुका है और हमारी जो प्राइस है वो भी नीचे आ रही है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारी ये वाली सपोर्ट थी, इस जगह पर मैं आपको थोड़ा सा मार्क करवा दूँ, इस जगह पर हमारी ये वाली सपोर्ट थी यहाँ पे, और इस सपोर्ट को मार्केट बड़ी आसानी से ब्रेक करके नीचे आ चुकी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं इन कैंडल्स ने इनकी इसी सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट बनाई हुई थी। यहाँ पर भी मार्केट इसके ऊपर थी, यहाँ पर भी मार्केट इसके ऊपर थी, यहाँ पर भी मार्केट इसके ऊपर थी। तो यहाँ से मार्केट जब नीचे गिराई है तो ऑब्वियसली 63,000 और 62,800 ये तो इमिनेंट है ना कि मार्केट नीचे यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये वाली जो हमारी सपोर्ट लाइन बनी हुई है और नीचे ये वाली हमारी सपोर्ट लाइन 62,820, यहाँ तक तो मार्केट आएगी जब नीचे गिर रही है। लेकिन लेट्स सी हमारा 60,000 से लेके 58,000 तक का जो CME गैप मौजूद है, क्योंकि ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। मैं एक दिन की अगर आपको कैंडल दिखाऊं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं और 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल देखते हैं कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाती है, तो यहाँ पर 58,000 जो है वो हमारी ये वाला एरिया बनता है, यहाँ पर ये वाला एरिया। और इतनी लंबी कैंडल एक दिन में बनना, आप सोचेंगे कि क्या पॉसिबल है, या 3-4 दिन के अंदर मार्केट, इस वीकेंड तक ये मार्केट 58,000 तक या 60,000 तक करेक्शन कर सकती है CME गैप और लिक्विडिटी हंट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस एक दिन की कैंडल को देखें तो 63,000 से 58,000 तक 5,000 का डिप जो है वो इस एक कैंडल के अंदर, अकेली कैंडल खा गई थी 5,000। यहाँ पर ये वाली कैंडल देखते हैं तो 60,000 से लेके 64,800 तक $5,000 का जो अप साइड है वो इस एक कैंडल में आपको दिखाई दी। तो ये जो अभी 63,000 पे ट्रेड कर रही है, इसके लिए 60,000 पे आना कोई बड़ी बात नहीं है और ये गैप्स फिल होंगे। ठीक है, इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है लाजमी तौर पे। हमारे लिए अप साइड होगा 66,000 से ऊपर, 66,300 200 के ऊपर जब हम जाएंगे तो फिर हम 67,000 और 68,000 और फिर हम इंशाल्लाह ताला 71,000 72,000। अब ये वाली जब ब्रेक हो जाएगी ना, जिस जगह पे हम यहाँ पर स्टक हैं, यहाँ से करेक्शन ले रहे हैं, ये वाला एरिया देखते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है। इसके अलावा यहाँ से मार्केट नीचे आई थी, यहाँ से मार्केट अप साइड पे गई थी, यहाँ से मार्केट अप साइड पे गई थी। तो ये एक मेजर जोन है। यहाँ से जब हम ब्रेक कर जाएंगे तो उसके बाद हमारा जो स्टॉप होगा अगला वो 72,000 ही होगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि आप यहाँ पर देखते हैं ये वाली कैंडल, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। इस कैंडल में अगर आप देखें जनाब, तो ये एक ही कैंडल, अकेली कैंडल 66,000 से लेके 71,000 तक लेके चलेगी एक दिन की कैंडल, और यहाँ से एक ही दिन की कैंडल 61,000 से 66,000 पे लेके आई थी मार्केट को। तो 5-6 हजार का पंप और 5-6 हजार का डंप एक दिन की कैंडल में बड़ा नॉर्मल्स है BTC की मार्केट में और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है कि यहाँ से हम करेक्शन ले रहे हैं तो वापस हम 62,000 के और 60,000 को 58,000 को देख सकते हैं। लेकिन CME गैप फिल करने के लिए और मार्केट में जो लिक्विडिटी मौजूद है उसको हंट करने के लिए करेक्शन हो सकती है। पॉसिबल चांसेस हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से ऊपर भी जाए, लेकिन जो हमें मार्केट दिखा रही है और जो हमें स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं, जो हमें मार्केट की कंडीशन दिखा रही है, वो ये है कि हम वापस 60,000 की तरफ जा रहे हैं। तमाम तर लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाजमी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।